अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स बाय डॉक्टर अक्सा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए जी, आज मैंने आपके साथ बहुत ही यूज़फुल मनी सेविंग और थिंग्स को सेव करने की वीडियो शेयर करनी है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें आपने कुछ भी स्किप नहीं करना। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉफ़ी से। कॉफ़ी में क्या है कि आजकल नमी का मौसम आ रहा है, ठीक है, ये मतलब ठंडा मौसम होने स्टार्ट हो गया है, तो जो चीज़ें होती हैं ना मोस्टली उनके अंदर नमी आ जाती है, तो कॉफ़ी वगैरह जो होती है ना ख़राब हो जाती है। तो आपने क्या करना है, कॉफ़ी को आपने सेव करने के लिए आपने सबसे पहले लेना है एक टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर के अंदर आपने लेने हैं 1 टीस्पून के हिसाब से आपने राइस ले लेने हैं। ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी, क्योंकि कॉफ़ी का जार ज़रा छोटा होता है ना, तो उसके अंदर उतनी सी बस चीज़ें रखें कि वो इजीली आप रख सकें और कॉफ़ी भी निकाल सकें। तो मैं जस्ट 1 टीस्पून इसके अंदर राइस ले रही हूँ, और आपने इसकी छोटी सी पोटली बना लेनी है, और उस पोटली को आपने रख लेना है कॉफ़ी में। अब आप कहेंगे राइस क्यों? क्योंकि राइस जो है वो होता है उसके अंदर अब्जॉर्बेंट क्वालिटी होती है, वो कुछ चीज़ों में जो नमी वगैरह आ जाती है, पसीना आ जाता है, तो राइस जो होता है उनको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसलिए राइस को इसके अंदर रख लेना है किसी पोटली में लपेट के, और जब भी आपने कॉफ़ी यूज़ करनी है उस पोटली को बाहर निकालना है, कॉफ़ी यूज़ करके अगेन बंद कर लेना है उसका कैप, और आप इस पोटली को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये होगी जी आपकी कॉफ़ी सेव। चलें जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है, विस्कर जो होता है, या आपकी घर में बीटर वगैरह जो होते हैं जिसमें आप चीज़ें ग्राइंड करते हैं, तो आपने इनको कैसे शार्प रखना है, ठीक है। देखिए आप इसको शार्प नहीं करते हैं, हम कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जितने भी शार्पनर होते हैं जिससे हम छुरियाँ वगैरह तेज़ करते हैं, तो उनको हम इसके अंदर नहीं घुमा सकते। तो उसके लिए आपने क्या करना है, नमक लेना है। नमक आपने लेना है जो दरदरा नमक होता है, आप पाउडर नमक भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि अगर थोड़ा सा मोटे वाला नमक लें, जो ये नेशनल वगैरह का, या कोई भी थोड़ा सा दानेदार होता है नमक, ठीक है। तो आपने ना इतना लेना है कि इसके अंदर जो इसके दंदाने होते हैं ना, वो अंदर उसके खुब जाएं ठीक है, नज़र ना आए आपको, ठीक है जी। तो आपने इतना इसको नमक से भर लेना है, और फिर आपने इसको क्या करना है, मशीन को 1 मिनट या आपने 1.5 मिनट तक बार बार चलाना है। आप लगातार भी चला सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बताती चलूँ, मशीन जो होती है ना, ऐसी जितनी भी होती हैं, जूसर मशीन हो गई, ग्राइंडर हो गई, विस्कर हो गए, सारे ख़राब क्यों होते हैं कि हम इनको ना बस स्पीड में चलाए जा रहे हैं, हम इनको बंद नहीं करते। तो कोशिश किया करें आफ्टर एवरी 15 to 30 सेकेंड्स इनको बंद करें, देन अगेन चलाएं, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको क्या करना है, बंद करना है और चलाना है 2 से 3 बार आपने ऐसे करना है। इस तरह आपका 1 मिनट पूरा हो जाएगा, और आपने इस नमक को निकाल लेना है, ठीक है। तो इससे ये होगा, एक तो आपका ये शार्प हो जाएगा, बहुत तेज़ हो जाएगा, अगेन आपका बिल्कुल जैसे न्यू कोई होता है वैसा हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी मतलब स्मेल वगैरह होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी चीज़ों की ग्राइंड में, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी कपड़ों की तरफ। कपड़ों में ना हम ब्लीच वगैरह यूज़ नहीं कर सकते रंगदार कपड़ों में। वाइट में भी कोशिश करते हैं कम ही यूज़ करें, कपड़ों की जो शाइन होती है वो चली जाती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं रहती ब्लीच यूज़ करने से। तो आपने क्या करना है, इनके दाग धब्बों को हटाने के लिए, को हम ज़्यादा ब्रश वगैरह नहीं मार सकते, तो आपने ना मीठा सोडा लेना है। सोडा मतलब जो होता है नॉर्मली घरों में इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता है, मतलब चने वगैरह या दालों वगैरह को भिगोने के लिए। तो आपने वो मीठा सोडा लेना है, मैक्सिमम 2 चम्मच ले लें या 3 ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है, कपड़ों के हिसाब से आप ले लें, ठीक है। 2 चम्मच जो होते हैं ना वो 4-5 सूट के लिए इनफ होते हैं। तो आपने वो चम्मच जो है ना चलती हुई मशीन में कपड़ों के साथ, मतलब सर्फ़ के साथ आपने ऐड कर देने हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके कपड़ों के अंदर जितने भी मतलब धब्बे दाग होंगे, या मतलब जो निशान नहीं जा रहे होंगे कपड़ों के अंदर से, वो आहिस्ता आहिस्ता जाना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर तो वो दाग धब्बे बहुत पुराने हैं तो वो 1-2 बार धोएंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छी से चले जाएंगे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम में भी काफ़ी अच्छे से चले जाएंगे। आपको उसको मतलब कुछ चकचाई नहीं करनी पड़ेगी कपड़ों की, ठीक है जी। तो जैसे ये देखें वाइट कपड़े हैं, मैंने इनको ज़रा भी कोई ब्रश वगैरह ये वो कुछ भी नहीं लगवाया, लेकिन ये इनकी में एक वाइट मतलब अच्छे से इनका कलर भी वापस आ गया है, और नीट भी हो गए हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो जेंट्स के कपड़े होते हैं, उनके जो कॉलर वगैरह होते हैं ना, उनको फिर मार मार के ब्रश फाड़ दिया जाता है। तो ये बेहतरीन तरीका है कि आप उसके अंदर मीठा सोडा ऐड कर दें और कपड़ों को वॉश करें, आपको कोई ब्रश भी मारना नहीं पड़ेगा और कपड़े नीट हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप है जी बिस्किट्स। मैंने जैसे अभी बिस्किट निकाले हैं, गल के पड़े हुए थे, तो ये हो गए हैं थोड़े से मतलब कि वो हो जाते हैं ना चिपचिपे से बिस्किट, ठीक है, नमी आ जाती है इनमें, ठीक है, ये बिल्कुल भी वो ड्राई से नहीं रहते। तो एक तो तरीका है कि आप इनको ओवनाइज़ कर सकते हैं। 30 सेकंड के लिए आपने बिस्किट्स को ओवन करना है, और देन खाने के लिए रेडी हो गए हैं। लेकिन
जिन घरों में ओवन ही नहीं है वो क्या करेंगे, बिस्किट्स को कैसे सेव करेंगे, कैसे बचाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे राइस लेने हैं और ऐसे जार में एयर टाइट में बिस्किट्स को रखा ही एयर टाइट में करें, लेकिन एयर टाइट में भी हो जाते हैं जब मौसम ये वाला आ जाता है, नमी वाला, सर्दी वाला, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसमें नीचे चावल बिछाने हैं, चाहे 2 चम्मच 3 चम्मच जितना दिल करता है बिछा लें, और उसके ऊपर आपने अपने सारे बिस्किट्स जो है ना वो ऐड कर लेने हैं और इसको आपने बंद करके रख दें। जब भी आप यूज़ करेंगे बिस्किट्स आपके फ्रेश होंगे, बिल्कुल भी बिस्किट्स जो हैं वो आपके ख़राब नहीं होंगे। और आप जितना अरसा भी चाहें अपनी बिस्किट्स को मतलब ओपन करके ऐसे जार में भर सकते हैं, नीचे आप राइस डाल दीजिएगा और इस तरह आप सारे बिस्किट्स ना जब तक आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको मेरी ये वाली टिप कैसी लगी है और आपको मेरी सबसे बेस्ट टिप कौन सी लगी है। एंड पे अभी कुछ टिप्स रहती हैं, आपने वो भी कंप्लीट देखनी है। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। इंशाल्लाह उससे ये होता है कि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी बनाती हूँ और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी अच्छी ही बनाऊँ। ठीक है जी, चलें जी अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप इसमें क्या है कि जैसे आपकी फ्रिज है घर में, तो चलिए पहले टिप की तरफ चलते हैं। ये मैंने लिए हैं टिश्यू पेपर्स, ठीक है। तो इस पे मैंने क्या करना है, टिश्यू पेपर्स को मैंने डबल लेयर में रख लिया है, इसके ऊपर मैं मीठा सोडा बिछा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि हाफ़ ऑफ़ टी स्पून मैं ना तीनों पे 3 पोर्शंस में टिश्यू लिए हैं तो तीनों पे मैं हाफ़ ऑफ़ टी स्पून बिछा दूँगी और इनको मैं ऐसे क्लोज़ कर लूँगी, पोटलियाँ बना लूँगी। लेकिन ये पोटलियाँ ना बार बार टिश्यू पेपर की खुल जाएंगी क्योंकि डबल लेयर में है। तो हमने क्या करना है कि हमने पानी ले लेना है और इन पर पानी छिड़क लेना है। पानी छिड़कने से ये होगा जैसे टिश्यू जो होता है वो मतलब क्लोज़ हो जाता है, गीला होने से इकट्ठा हो जाएगा, तो पोटलियाँ हमारी ईजिली बन जाएंगी। इस तरह से हमने 3 पोटलियाँ बना लेनी है। अच्छा, फ्रिज हमारी जो होती है ना उसमें इतनी स्मेल हो जाती है, मोस्टली हम वीक में 1 से 2 बार फ्रिज को इस्तेमाल मतलब वॉश करते हैं या नीट करते हैं, जैसे भी हम कपड़े से साफ़ करते हैं। तो उसके बाद ना उसकी स्मेल चली जाती है। लेकिन अगर हमारी मसरूफियत ज़्यादा हो जाए तो हम फ्रिज को नीट नहीं कर सकते, वीक में 1 टाइम हो जाता है या 2 वीक्स में 1 टाइम हो जाती है। तो उसके लिए ना फिर ये होता है कि हमारी फ्रिज की चीज़ों की जो स्मेल होती है वो एक से दूसरी चीज़ में जा रही होती है, खानों की, फ्रूट्स में, फ्रूट्स की, दूध में, तो वो हमारी चीज़ें खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपने 8 घंटों के लिए ये पोटलियाँ जो है ना मीठे सोडे वाली, जो खाने वाला मीठा सोडा था उसकी आपने पोटलियाँ 3 बना के फ्रिज में डिफरेंट पोर्शंस में रख देनी है और इसको आपने ना फिर 8 घंटे बाद बाहर निकाल लेना, आपकी फ्रिज की सारी स्मेल चली जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट टिप है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स जो होते हैं ना पैकेट्स में मोस्टली आते हैं, अगर आप घर में बना रहे हैं तो भी अपने ऐसे ही सेव करने हैं। अगर आप बाहर से लेके आ रहे हैं तो इस मौसम में ये भी आपके ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो फिर आपको फील तो नहीं हो रहा होता कि ब्रेड क्रम्स जो हैं वो चिपचिपे हुए पड़े हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन उनका जो टेस्ट होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और फ्लेवर भी अच्छा नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इनको एयर टाइट जार में डालना है और डाल के इनको बंद करके रखना है, ठीक है। उससे भी ये होगा कि आपका जो इसका फ्लेवर होगा, टेस्ट होगा ब्रेड क्रम्स का, वो भी ख़राब नहीं होगा और वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे जैसे आपने न्यू बनाए थे या आपने न्यू मार्केट से परचेज़ किए हैं। इस तरह आपने जार को बंद करना है और इनको सेव कर लेना है, ठीक है जी। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ें जिनको आप ऐसे पाउडर फार्म में सेव करना चाहते हैं या बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं घर में खाने वगैरह की, ठीक है, मतलब फ्लोर वगैरह डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उनको भी ऐसे आप एयर टाइट में जार में आप डाल के तो आप उनको सेव कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि ये नाश्ते में मतलब मोस्टली ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद जो हमारे ब्रेड्स वगैरह बच जाते हैं, हम उनको या तो फ्रिज में रख देते हैं या हम उनको क्या करते हैं घर में नॉर्मल जगह पे रख देते हैं। तो आजकल ठंडे मौसम में होता है ब्रेड आप जहाँ भी रखेंगे, ब्रेड आपके थोड़े से मतलब उनकी जो मतलब कंसिस्टेंसी होगी चेंज हो जाएगी, वो या तो फ्रिज में होंगे तो अकड़ जाएंगे, बाहर होंगे तो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उनको उनका सॉफ्टनेस के लिए उनको उनकी स्पेस चाहिए होती है, तो वो जिनकी बेस्ट प्लेस होती है ना वो आपका ओवन होता है, ठीक है। तो आप ब्रेड्स को ओवन में रख सकते हैं। ओवन में रखने से आपके ब्रेड जो होंगे बिल्कुल नीट रहेंगे और बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, सॉफ्ट भी रहेंगे। आप जब तक चाहें इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि हर ब्रेड की ना अपनी एक उन्होंने ऊपर लिखा हुआ होता है कि इतना इनका एक्सपायरी टाइम है, उतने टाइम के लिए आप इनको जहाँ भी ओवन में रख के इस्तेमाल करें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम लेसन की तरफ। नेक्स्ट टिप की तरफ ये क्या है, लेसन को मैं ना छीलने की कोशिश कर रही हूँ और ये नहीं छीला जा रहा। तो जी लेसन को छीलने का सबसे आसान तरीका जो है ना वो मुझे जो सबसे ज़्यादा इजी लगता है ना वो ये है कि आपने लहसुन को ऐसे सारे उसके जो पार्ट्स हैं ना वो मतलब उसकी गुटियों से अलग कर लेने हैं, छोटे छोटे जो
पीसीज हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप गुट्टी में रखेंगे ना तो वो फिर आपका जो मैं आपको ये टिप बताने वाली हूँ वो काम नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने कभी लहसुन को बहुत ज़्यादा पेस्ट बनाना है या सेव करना है तो आपको टाइम भी मतलब कम है आपके पास, तो आपने जल्दी से पानी को उबलने के लिए रखना है, ठीक है। और आपने ऐसे गुटियों को अलग कर लेना है और उबलते हुए पानी को आपने उठा के लहसुन में डाल देना है, ठीक है। और इसको मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के लिए आपने ढाँप के रख देना है, ठीक है। और 2 से 3 मिनट भी मेरे ख्याल से इनफ होते हैं। अगर आप 5 मिनट रख देंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, वो बहुत ही स्पीडली हो जाएंगे। मैक्सिमम आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपका जितना भी लहसुन होगा ना वो सारा ऐसे, जैसे अभी मैंने पकड़ा है हाथ में तो सारे छिलके हाथ में लगना स्टार्ट हो गए हैं, तो ऐसे आपके ना सारे छिलके सॉफ्ट होके हाथ से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे आपने जल्दी जल्दी अपना सारा लहसुन जो है वो 1 से आधे मिनट में आपने छील लेना है, ठीक है जी। तो ये टिप थी मेरी ऑलमोस्ट लास्ट वाली। अगर आपको मेरी अब मैं मतलब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी होम की मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है जी। तो अगर आपको मेरी ये वाली टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी हों तो आपने इनको ज़रूर लाइक करना है, घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी हैं, ठीक है जी। और अब ना सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो आपने क्या करना है, सर्दियों में आपको मैंने जो कहवे बताए थे ना बच्चों को घर में पिलाने के लिए और बड़ों को भी, जैसे कि धनिया वगैरह का कहवा, कोरिएंडर का, ठीक है, या पुदीने का कहवा, मतलब दालचीनी इलायची वगैरह डाल के धनिया का कहवा जो होता है ना वो नज़ला ज़ुकाम में बहुत अच्छा होता है। तो आपने बच्चों को वो ज़रूर देना है क्योंकि मौसम एकदम से ठंडा होना स्टार्ट हो गया और बच्चों की तबीयत सबकी ख़राब हो रही है ये, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है और मेरी इन टिप्स को आपने ट्राई करना है। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मेरी वीडियो को लाइक करते जाएं और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है आपने। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।